साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का अवतरण दिवस 89 ईयर साल परम पूज्य सद्गुरुदेव के प्राकट्य का ये वर्ष है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लंबे सेवा समय में आज पूरा विश्व सेवा दिवस के नाम से उनका अवतरण दिवस मना रहा है। और इस लंबे कालखंड में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सत प्रेरणा से 400 से अधिक आश्रम, कई सारी सेवा मंडल, आदिवासी क्षेत्रों में अन्न वितरण सेवा मंडल, भजन करो भोजन पाओ दक्षिणा घर ले जाओ योजना, बहुत सारे प्रकल्प हैं सेवा के जो लगातार चल रहे हैं। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी सज्जन ने परम पूज्य संत आसाराम जी बापू से पूछा, इन आश्रमों में होता क्या है, क्योंकि आश्रम के नाम पे कुप्रचार फैलाने की रीत जो चली है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पे भगवान बनाने की फैक्ट्री है। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, भगवान बनाने की फैक्ट्री? संत ने कहा, हाँ, हमारे आश्रमों में जीव को शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। इंसान को भगवान स्वरूप बनाने की बात सामर्थ्य अगर है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में, अनेक आश्रम है। आइए मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की चोटी पे आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत एक ऐसे आश्रम के दर्शन कराऊंगा जिसे देखने के पश्चात आपको सहज ही मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ, यहाँ संभव है कि जीव में जो शिव तत्व छुपा हुआ है वो प्रकट करने का सामर्थ्य इस पवित्र स्थान में है जो देवभूमि में है। और परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के आध्यात्मिक ऑरा से परिपूर्ण है। आइए दर्शन करते हैं इस आश्रम के, टिहरी आश्रम। जन्म होने को था हमारे पिताजी 6,500 एकड़ जमीन, तो बड़ा जमींदारी हुई कि नहीं हुई? अब उसको पैसे की क्या जरूरत है? मेरा जन्म होने वाला है, उसके पहले एक सौदागर आया और झूला दे गया। सौदागर हम नहीं लेते दान का, हम क्षत्रिय है, हमारे को कोई कमी नहीं। बोले हमको रात को स्वप्न आया तुम्हारे घर कोई बालक आने वाला है, हमको तो पता नहीं। वो जमाने में प्रसूति गृह नहीं थे, दाइयां आती थी घर में प्रसूति कराने को, आज से 60-65 साल पहले की बात। तो कैसे भी करके वो सौदागर झूला दे गया। वो बोले रात को स्वप्न आया है। वो कैसा अगले जन्म का थोड़ा हमने सत्संग सुना होगा, कुछ भी किया होगा, हमको तो पता नहीं, लेकिन वो कैसा हमारा भगवान ध्यान रखते, प्रकृति का संचालक सौदागर के द्वारा बढ़िया झूला भेजते। और पहले घर में झूला आता है बढ़िया, और बाद में हमारा जन्म होता है। कर्म की गति और सत्संग की महिमा में आपको क्या बताऊं। ये आप वृक्षों में देख रहे हैं, ये शिवलिंग है। शिवलिंग के अंदर बैठ के एक साधना की बहुत ऊंची स्थिति है, साधना की विधि है। शिवलिंग के अंदर बैठ के मौन साधना, ये भी न्यू टिहरी के आश्रम में ऊपर जो गुरुदेव का निवास कुटिया है वहाँ पे। और ये आप कुटिया देख रहे हैं, और ये हॉल है जहाँ लोग बैठते हैं, शयन करते हैं, पूरा योगी रूप में। कोई बहुत अधिक सुख सुविधा नहीं, लेकिन आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि वो शांति, वो माधुर्य फल के वृक्ष आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं वृक्ष और कुटिया, गुरु निवास। और आप ये खूब श्रद्धा से प्रणाम कर लीजिए। ये गुरु निवास है, श्री सद्गुरु निवास, पवित्र तीर्थ क्षेत्र। ये एकांत स्थली ऐसी है, गुरुदेव को अत्यंत प्रिय थी। जब भी गुरुदेव साधना
एकांत में आते थे। और यहाँ सामने देखिए पिरामिड, शीघ्र अतिशीघ्र आध्यात्मिक ऊंचाई को पाने का साधन। और ये आप देख रहे हैं चोटी और आश्रम का ये स्थान पवित्र शांत अपने आप में समेट ले। बस एक बार आप यहाँ पहुँच जाएं, आगे आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी, होने लग जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होने लग जाएगा। क्योंकि यह देवभूमि है, उत्तराखंड है। और ऐसे देवभूमि में सदगुरु का, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का निवास स्थान है। और ये ऊपर बड़ा बादशाह के लिए स्थान जाता है, उसके भी दर्शन कराएंगे। अभी आपने पिरामिड के अंदर के दर्शन किए। अंदर बोलना सख्त मना है, जैसे मौन आपको पिरामिड के दर्शन करा दिया। आइए इस पिरामिड की परिक्रमा कर लीजिए। बहनों का पिरामिड में मना है, इसलिए लोग यहाँ बाहर जप करते हुए। और इतना ही नहीं, ये नीचे गहरी खाई है। ये गहराई भले है, लेकिन साधकों की गहराई से कम। साधक संध्या के समय एकदम तलहटी में, खाई की तलहटी में चले जाते हैं। नीचे झरना है और झरने के पास कभी हिरन, कभी जीव आते हैं, वो भी चले जाते हैं। एक गुरु निवास देख रहे हैं आप, ऊपर हमारा पताका लहराता हुआ। और गुरु निवास के साथ में ही ये बना हुआ पिरामिड, जिसके आपने दर्शन किए। और अद्भुत है, कभी अवसर मिले तो चूकना नहीं। कभी एकांत में मन करे महसूस करना कि होता क्या है, ध्यान और साधना की ऊंचाई क्या है। ब्रह्मज्ञानी संत की चरण रज जहाँ पड़ी हो, उसका प्रभाव क्या होता है। अगर उसे देखना हो तो एक बार समय निकाल के यहाँ अनुष्ठान करके देखना। ऊपर वाली कुटिया में, गुरुजी के निवास वाले में, जहाँ पिरामिड और शिवलिंग साधना के लिए है। आइए फिर आपको अंदर ले चलता हूँ पिरामिड में, मौन रहते हुए आपको अंदर पिरामिड दिखाता हूँ। ये सामने से पिरामिड आप देख रहे हैं। बहनों का जाना सख्त मना है। भाई लोग जप कर रहे हैं। ये है परम पूज्य सदगुरुदेव का निवास स्थान। लेकिन आप इस निवास स्थान के साथ में देखें, फिर सीधे अगर हम देखें तो केवल एक हिमालय की चोटी के बाद शिव गहराई है। और साधक उस गहराई में भी ध्यान साधना में लगे रहते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद, गहराई में कुछ साधक जो शायद
उस अनंत की गहराई में स्वयं को खो देना चाहते हैं। हिमालय की पहाड़ों से छूकर ये पवित्र हवा अनायास ही मन को आंदोलित कर देती है। साथियों, 60 वर्ष से अधिक समय इस सेवा क्षेत्र का, और सबसे बड़ी बात, अगर संत का जीवन देखें तो जीवन से लेकर मृत्यु तक लोगों के मंगल का विधान, लोगों के मंगल के लिए कार्य किया है। अगर आप संत के सुवचन पे जो पुस्तक है, सदग्रंथ बने हैं, उसका कभी आपने श्रवण किया हो, अगर नहीं किया है तो आप अवश्य ही संत आसाराम जी बापू सत साहित्य केंद्र पे जा कर के
दिव्य संस्कार, दिव्य शिशु संस्कार, एक पुस्तक पढ़ना। मतलब अगर किसी बालक को जन्म भी लेना है तो उसके जन्म से पहले कैसे संस्कार का निर्धारण हो, वो दिव्य शिशु संस्कार में आपको सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से और वैज्ञानिक पद्धति से मिल जाएगा। और यहाँ तक जीवन के अंतिम क्षण में, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक का अगर बात करें, तो अगर जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में वृद्धावस्था में है, वह मंगलमय जीवन मृत्यु अगर पढ़ ले तो उसकी अंतिम राह वो सुगम हो जाए, उसका मन स्वयं ही ईश्वर की तरफ आनंदित हो जाए। जीवन के मध्य मार्ग में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उसमें एक युवाओं के लिए युवा धन सुरक्षा, मैं तो कहता हूं कि जो भी आज युवा उम्र की बाध्यता नहीं रह गई है। समाज में ऐसी विकृति, ऐसी दुष्प्रचार, ऐसी अश्लीलता फैल गई है कि उम्र का दायरा छोटा हो गया है। जहाँ पे अश्लील साहित्य पढ़े जा रहे हैं, वहाँ पे दिव्य प्रेरणा प्रकाश का सबको पठन करना चाहिए, बड़े हों चाहे बच्चे हों। दिव्य प्रेरणा प्रकाश, जो बच्चे आपके 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में हैं, आगे भी शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें दिव्य प्रेरणा प्रकाश पढ़ना चाहिए। जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें तो गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने पढ़ना चाहिए। संसार में परेशान है, मधुर व्यवहार पढ़िए, रास्ता मिलेगा। अगर हमेशा बीमारी परेशानी कुछ न कुछ लगा हुआ है, तो आरोग्य निधि साथ में रखिए, बहुत सहयोग मिलेगा। उलझन में समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा कल, कैसे होगा, ईश्वर की ओर पढ़िए, आपकी कल की चिंता छूट जाएगी। समुद्र है, सागर है, परम पुरुष संत श्री आसाराम जी की सार गर्भित और पूरे अध्यात्म से। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे गाय सारा दिन चारा चुगती है, अनाज खाती है, कई लोग डंडा भी मार देते हैं, सब कुछ सहती है, उसके बाद में अपने बच्चे के लिए और लोगों के मंगल के लिए उन सारे जो भी घास भूसा जो कुछ खाए, उससे एक पवित्र अमृत में दूध बना देती है। ऐसे संत सारा जीवन ध्यान, तपस्या, कठिन तप, योग साधना, सबका निचोड़ इकट्ठा करके साधकों के लिए, शिष्यों के लिए, समाज विश्व कल्याण के लिए दे देते। शायद हर कोई इतनी तपस्या ना कर सके। तो परम पुरुष संत आसाराम जी बापू का आज अवतरण दिवस, साधारण भाषा में कहे तो जन्म दिवस कहा जाता है, लेकिन ईश्वर और संत जब धरा पे आते हैं तो उनके आने का, एक अवतार लेने का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और विश्व कल्याण का। आज इस लंबी श्रृंखला में जहाँ पे 5 करोड़ से अधिक एक साधकों का, सत्संगियों का परिवार है, भजन करो भोजन पाओ दक्षिणा ले जाओ योजना के तहत बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ पे मुट्ठी भर अनाज के बदले लोगों का धर्म, लोगों की जीवन शैली, जो लोगों का सनातन के प्रति श्रद्धा विश्वास छीन लिया जाता था, उसे वापस करने का, पुनर्स्थापित करने का कार्य संत श्री आसाराम जी बापू ने किया। जहाँ पे सनातन को भुला करके लोगों के मूल को ही पाश्चात्य में मोड़ने का प्रयास किया जाने लगा, तो परम पुरुष संत आसाराम जी बापू खड़े हुए और बाल संस्कार की नींव डाल दी और बच्चों को युवा अवस्था से पहले ही, जहाँ उनकी समझ शुरुआत आरंभ हुई, वहाँ पे उन्हें मंत्र दीक्षा दे करके एक नियम दे दिया कि अगर वृक्ष टेढ़ा बड़ा हो जाए तो ज़िंदगी में सीधा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बचपन से उसे सहारा मिल जाए तो वो अपना लक्ष्य जरूर पा लेगा। और वह कार्य परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा युवाओं को मंत्र दीक्षा, बच्चों को मंत्र दीक्षा देके किया गया। बाल संस्कार केंद्र में
जो सारे बच्चे आज के समय में खेल कूद ख़त्म हो गया है, बच्चे टीवी और मोबाइल में रह गए हैं, दुनिया भर के बीमारियां उससे हो रही हैं, उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है, उसको देखते परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने पूरे भारत में हजारों की संख्या में बाल संस्कार केंद्र की स्थापना करवाई, जहां बच्चों को निःशुल्क मुफ्त में अच्छे संस्कार और जीवन की सीख मिलती है। जब एक पाश्चात्य आंधी चली युवाओं को भ्रमित करने का, मीडिया द्वारा, फिल्मों के द्वारा, पाश्चात्य साहित्य के द्वारा, बहुत अधिक प्रचार के द्वारा युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का, उनको हम कहें तो पथभ्रष्ट करने का जब एक तूफान चलाया गया, एक सोची समझी रणनीति षड्यंत्र की तरह है कि भारत की नींव को खोखला किया जाए, उस समय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू उस आंधी के सामने विशाल हिमालय की तरह खड़े हुए और उन्होंने जो ये पाश्चात्य की आंधी वैलेंटाइन डे के नाम पे बह रही थी, बच्चों के जीवन को उड़ा ले जाना चाहती थी, एक झूठे सपने के माया जाल में, उस समय परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने पूरे समाज को 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस की सौगात दिया। आज पूरा विश्व परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का ऋणी है कि ये सोच, ये आंधी छुपे तौर पे जब तेज की जा रही थी कि पता न चले और सब एकदम उड़ जाए, उससे पहले ही संत समझ गए और वहाँ पे चट्टान की तरह खड़े हो गए। जब बच्चियों को प्रचार के माध्यम से, अश्लीलता के माध्यम से, नौकरी व्यवसाय के माध्यम से उनके शोषण का प्रयास किए जाने का एक कुप्रयास किया जाने लगा, तो परम पूज्य संत आसाराम जी बापू वहाँ पे नारी तू नारायणी संगठन के माध्यम से उन सब जिन्हें लोग अबला समझते थे, ऐसी भारत की देवियों को सबला बनाने का प्रयास परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा किया गया। आज पूरा विश्व इतना, जब संत आसाराम जी बापू के पावन सत्संग से, पावन सानिध्य से करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी शराब छोड़ दी, अपने व्यसन छोड़ दिए, अपने जीवन से जो उनके जीवन में एक कुमार्ग पे चले गए तो सुमार्ग पे चले आए, तो जरूर ऐसी शक्तियों का, उनकी शक्ति घटने लग गई। जहाँ पे गरीबों को मुट्ठी भर अनाज औषधि के नाम से उनका धर्मांतरण करके, यहाँ तक कि देव मंदिरों से देव प्रतिमाएं हटा करके वहाँ पे विधर्मियों के चिन्ह को स्थापित करने का प्रयास किए जाने लगा, वहाँ पर उस तूफान के सामने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू खड़े हो गए, अड़ गए और तूफान को ठहरना पड़ा और लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम शुरू हुआ। रामलीला मैदान, दिल्ली, देश की राजधानी में वह पल कोई नहीं भूला होगा जब आज से काफ़ी समय पहले, जब कोई सोचता भी नहीं था, उस समय परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने वहाँ पे एक शंखनाद किया कि भारत विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर होके रहेगा और ये मेरा ब्रह्म संकल्प है, ये फलीभूत होगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। और आज मेरे देश का, भारत का वैभव पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सिर पे विश्व गुरु के रूप में सिरमौर हो रहा है। किसका शुभ संकल्प है? आज पूरा संत समाज इस बात को मानता है। जितना धर्मांतरण परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के
इस झूठे षड्यंत्र में उन्हें रोकने के बाद शुरू हुआ, उतना पहले नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से परम पूज्य संत आसाराम जी बापू कभी भयभीत हुए बिना सत्य को स्पष्टता से सत्संग में सत्संगियों के बीच प्रकट करते रहे। और इतने कुप्रचार के बाद भी आज सर्वे कहता है कि पूरी दुनिया में संत समाज है, लेकिन आज भी इतने कुप्रचार के बाद भी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को मानने वालों की संख्या घटी नहीं है, बल्कि और बढ़ गई है। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू 90 वर्ष के यात्रा की तरफ, 89 वर्ष उनके हो गए, 90 वर्ष की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। फिर भी एक भी सेवा कार्य कुप्रचार के कारण भी उन्होंने बंद नहीं होने दिया। ऐसे विश्व वंदनीय परम पूज्य संत शिरोमणि संत आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस की समस्त विश्व को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म जीवन चैनल और इनकी पूरी टीम इस मंगलमय दिवस की आप सभी को खूब खूब बधाई देती है। और पूरे भारत में इस मंगल दिवस के उपलक्ष्य में पहले से ही अनेक अनेक सेवा कार्य आरंभ हो चुके हैं। अनेक आश्रमों में सत्संग, गरीबों में भंडारे, वस्त्र, अन्न, दान, यहाँ तक कि गर्मियों में पक्षियों के लिए जल के पात्र, जीव जंतुओं के लिए घोंसला बना के देना, गरीबों के लिए आवास, ऐसे कोई सेवा कार्य नहीं बचा। मैंने कहा ना कि जीवन के आरंभ से लेके जीवन के अंत तक कहीं कोई समस्या हो तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के मंगलमय सत्संग प्रवचन पर आधारित सत्य साहित्य की पूरी श्रृंखला है और बहुत ही कम सेवा मूल्य पे। और एक आज तक परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का हृदय ऋषि प्रसाद हर महीना उन पूरे सत्संग के सार, कह सकते हैं कि जैसे मधुमक्खियां सारा इकट्ठा करके बूंद बूंद फिर अमृत में शहद टपकता है, वैसा पूरा रस निचोड़ ऋषि प्रसाद में भी आपको मिल जाएगा। आप उसकी वार्षिक सदस्यता अवश्य लगवा लीजिए। अगर मेरे से भूल ना हो तो मात्र 60 रुपया शायद 1 वर्ष के लिए, मतलब 5-6 रुपये की कुछ, और वो भी आपके निवास तक सेवादार पहुंचाते हैं। सेवाएं हैं। देखिए, संत से जुड़िए, संत का लाभ ले लीजिए, क्योंकि भरमाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन मिलाने वाला कोई एक मिलेगा। और ऐसे ही संतों में एक हैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। और धर्म जीवन चैनल और समस्त टीम उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदना करते हुए समस्त विश्व को आज के मंगल दिवस की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं देती है। सभी को खूब खूब